गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग एवरीवन। तो पिछली क्लास में बेटा हमने क्या किया था, पिछली क्लास में हमारे रिवीजन चल रहा था ना सैटरडे वाली क्लास में। तो आज हमारा ना आगे का कंटेंट स्टार्ट होगा। तो वैसे तो आप ये टॉपिक पहले भी पढ़ चुके हो, है ना, लेकिन इसमें आज हम ना दूसरे टाइप की क्वेश्चंस करने वाले हैं। ठीक है, हाँ, कट हो गई थी, कोई बात नहीं। आज हम दूसरे टाइप के थोड़े बड़े लेवल की क्वेश्चंस करेंगे इसी में, दशमलवों का गुणा और भाग में। चलिए शुरू करते हैं। अगर मैं आपसे बोलूं, अभी तक आपने दो संख्याओं का गुणा देखा था दशमलव में, लेकिन अगर मैं आपसे बोलूं इसको आपने गुणा करना है, तीन संख्याओं का गुणा, तीन एक साथ है तो कैसे करेंगे। तो वही तरीका है सेम, पहले आपको कोई भी दो को उठा के गुणा कर देना है, फिर जो आंसर आएगा उसमें तीसरा गुणा कर दो। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले वाले से। कर दो नॉर्मल मल्टीप्लाई। 8 4 जा 32, 3 हासिल। 8 को शून्य से गुणा करोगे शून्य, शून्य में 3 जोड़ोगे 3। 1 चौके 4, 1 शून्य शून्य, 2 4 3 7 शून्य। अब देखो यहाँ एक से लास्ट से एक अंक पहले डेसिमल है, ऊपर भी लास्ट से एक अंक पहले डेसिमल है। एक और एक को जोड़ोगे क्या आएगा, 2 आएगा, 2 आएगा। फाइनल आंसर में आपको लास्ट से 2 अंक पहले लगाना है। इन दोनों को गुणा करके तो आया 0.72। अब इसमें किसकी मल्टीप्लाई कर दोगे, 5। मैं कर दो 5 की मल्टीप्लाई और आपका आंसर आ जाएगा। 5 2 जा 10, एक हासिल। 5 7 में 35 और 1 36, 3 हासिल। 5 को शून्य से गुणा करोगे शून्य आएगा, शून्य और 3 3। 2 अंक के बाद लास्ट से 2 अंक पहले, लास्ट से 2 अंक पहले क्या उत्तर आएगा, 3.6। 6 क्यों बोला, क्योंकि कितने भी जीरो लगा लो उसका कोई मतलब नहीं है, सिंपल ये 3.6 ही रहेगा। सभी को समझ में आया, यस 3.6 या 3.60। हाँ हम नोट डाउन कर लेते हैं। हाँ, इसको कॉपी में उतार लो। 1.52 नहीं आएगा बेटा, पहले वाले का आएगा 0.72 और 5 से मल्टीप्लाई करके आएगा 3.6। मैम आवाज नहीं आ रही। क्या बेटा, हाँ उतार लीजिए इसे सभी। मैम आवाज नहीं आ रही आपकी। आवाज नहीं आ रही, क्लास दोबारा ज्वाइन कर लो। मेरी तरफ से नेटवर्क प्रॉब्लम नहीं है बेटा, आप दोबारा कर लीजिए ज्वाइन। 3 बार कर चुके। 3 बार कर चुके, आपकी आवाज तो मेरे पास आ रही है, मेरे पास तो साफ आ रही है आपकी आवाज। थोड़ी देर वेट कर लो, हो सकता है नेटवर्क ठीक हो तो फिर आ जाएगी। मैम पोल सेक्शन क्वेश्चन। हाँ बोल, मैं दे रही हूँ क्वेश्चन। आप मुझे बताइए सभी को समझ में आया या और करवाऊं ऐसा एक सवाल। मैम समझ में आ गया। करें पोल में, इसमें चलिए ठीक है, करते हैं फिर पोल में सवाल। अभी भी कोई ऐसा बच्चा है जिसे नहीं आ रहा हो तो पूछ लो। मैम एक बार फिर से करवा दो। एक बार फिर से करा दूं। एक और एग्जांपल लेते हैं, देखो जिसको समझ में आया वो चैट सेक्शन में कर देगा, जिसको नहीं आया वो यहाँ देख लेगा, ठीक है। 1.7 0.8 मल्टीप्लाई बाई 2 कीजिए। 1.7 को 0.8 से करेंगे मल्टीप्लाई, ठीक है, कीजिए। 7 8 जा 56, 5 हासिल। 8 एकम 8, 8 9 10 11 12 13, 8 5 13। शून्य को 7 से करोगे शून्य आएगा, शून्य को 1 से करोगे शून्य आएगा, जोड़ दो। देखो यहाँ पे भी लास्ट से एक अंक पहले है डेसिमल, यहाँ भी लास्ट से एक अंक पहले, एक और एक कितना आएगा, 2। तो फाइनल आंसर में लास्ट से 2 अंक पहले लग जाएगा। तो इन दोनों को गुणा करके तो 1.36 आया। अब इसमें कर दो 2 की गुणा। 6 दूनी 12, एक हासिल। 3 दूनी 6 और 1 7, 2 एकम 2।
लास्ट से 2 अंक पहले, लास्ट से 2 अंक पहले, सर क्या आ जाएगा 2.72। अभी का ये आ रहा है। गुड इवनिंग बेटा। 2.72 यस। इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। मैम पोल में करवा दो। हाँ मैं पोल में दे रही हूँ सवाल। चलो क्वेश्चन 76। 0.5 को 0.4 से गुणा करो और उसको गुणा करो 3 से, क्या उत्तर आएगा? 0.5 मल्टीप्लाई बाई 0.4 मल्टीप्लाई बाई 3, 3 अंकों वाला। हाँ बेटा दूसरा ऑप्शन 0.6 लिखा हुआ है। तीसरा है 6.0, पहला है 9.3, लास्ट है 5। वेरी गुड। 16 में से 14 बच्चों का आंसर एकदम करेक्ट है। गुड। गुड। अब मैंने आपको शीट दिखाई है अभी थोड़ी देर पहले, पोल वाली। कोई बच्चा ऐसा ना रहे जो आंसर ना कर रहा हो या एक क्वेश्चन का कर रहा हो फिर दूसरा स्किप कर दे रहा हो, छोड़ दे रहा हो। सभी क्वेश्चन का आंसर करना अच्छा। है। 23 बच्चों का आंसर आ चुका है। और टाइमिंग भी आपको दिखा दी, कौन बच्चा कितनी देर तक क्लास में रहता है। कौन बच्चा कितने क्वेश्चन गलत करता है, कितने सही करता है, वो भी आपको दिखा दिया है। मैम हाँ बोलो बेटा। हम नोट करते हैं। अभी लास्ट में मैं काउंटडाउन स्टार्ट कर रही हूँ ना, फिर आखिरी के 5 सेकेंड्स और हैं क्वेश्चन को करने के लिए। 5, 4, 3, 2, 1। हाँ दिखा दो कॉपी। हाँ करेक्ट है बेटा, अरुण नाम से बच्चा है। गुड। मैम पोल में गलत हो। पोल में गलत क्यों हो गया फिर? कॉपी में सही है, पोल में कैसे गलत हो गया?
बी ऑप्शन नहीं करना ना, ये तो वही तो मेन चीज है कि आप कॉपी में सही कर रहे हो, पोल में गलत कर रहे हो, तो फिर आपका आंसर तो वही आएगा ना कि इस बच्चे ने गलत किया है। चलिए, हाँ एकदम करेक्ट। तो पहले मैं 0.5 और 0.4 से मल्टीप्लाई कर लेती हूँ। 5 4 जा 20, दो हासिल, 4 को शून्य से किया, शून्य शून्य में दो जोड़े दो। हाँ, शून्य को 5 से शून्य, शून्य को शून्य से शून्य। लास्ट से दो अंक तो पहले लगेगा ना, क्योंकि यहाँ पे भी एक अंक पहले लास्ट में, यहाँ पे भी एक और एक होते हैं दो। 0.20 आया। अब इसको 3 से गुणा करना है। शून्य तीन दूनी 6, 3 शून्य शून्य। लास्ट से दो अंक पहले, 0.6 इसका उत्तर है। क्योंकि 0 0 कितने भी 0 लगा दो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता ना, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया। तो 0.60 का मतलब ही 0.6 होता है, तो इसलिए बी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, हाँ चलिए, मैम और करवा दो। हाँ और करवा देती हूँ। चलिए, अब ये वाला करवा रही हूँ, इसमें भी आप काफी गलती करते हैं। अगर मैं बोलूँ 0.0000093 को मल्टीप्लाई करना है आपने 100 से। चैट सेक्शन में बताएंगे क्या आएगा। सभी बच्चे ट्राई करो और इसका आंसर चैट सेक्शन में लिखो क्या आएगा। देखते हैं आप लोगों को याद है या नहीं, कैसे करते हैं। ठीक ठीक है, हाँ गुड। ठीक है, हाँ तो मतलब सभी बच्चों का आंसर ठीक ही है वैसे इसका, एकदम करेक्ट। चलो, तो आपको पता है जब भी गुणा करते हैं तो डेसिमल या दशमलव जाता है दाईं तरफ, है ना। तो जिससे गुणा करना है वो ऐसे कैसे उतार लो, 1 2 3 4 5 शून्य है। तो यहाँ पे दो अंक हैं, आपको दो जीरो नजर आ रहे हैं। दो ही जीरो होता है 100 में, तो इसका मतलब डेसिमल दो अंक आगे खिसकेगा। डेसिमल दो अंक आगे खिसकेगा, यहाँ खिसका दो, ये रे दो अंक, पहला दूसरा। क्या आ जाएगा उत्तर, यहाँ लग जाएगा ना, 0.00093। सभी को समझ में आया सवाल। तो दो डेसिमल, दो प्लेस आगे की तरफ को जाना है उसने, है ना, तो लगा दो, दो जीरो आगे खिसका दो, बस। कोई ऐसा है जिसे समझ में ना आया हो ये वाला सवाल तो पूछ लीजिए। सभी को आ गया। यस मैम। समझा। अच्छा, पोल में दे दो फिर ऐसे सवाल एक यस मैम। मैथ का। चलिए फिर करते हैं। ये है 0.0007 को आपने करना है 1000 से मल्टीप्लाई। कीजिए। वेरी गुड।
अच्छा बेटा, जितने बच्चे अभी क्लास में हैं, अगर किसी बच्चे ने चैट सेक्शन में अपना नाम नहीं लिखा है, जो जिस नाम से आते हैं, जब मैं चैट सेक्शन ऑन करूंगी सभी बच्चे लिख देना, ठीक है? हाँ, अभी मैं चैट सेक्शन ऑन कर। मैम स्क्रीन नहीं आ रही। स्क्रीन नहीं आ रही? दोबारा ज्वाइन करके देखो। मैम मैम स्क्रीन नहीं आ रही। बहुत बार कर लिया, एक बार आप फिर से भेज दो चलो मैं करके प्लीज। देखती हूँ। हाँ, मैं करके देख रही हूँ, एक मिनट रुकेगा। तो की ने कहा के गई। ठीक है, मैं शेयर कर रही हूँ। एक मिनट रुकिएगा। अब बताइए, नजर आ रही है अभी स्क्रीन? नो मैम। बेटा, अब तो मैंने अपनी तरफ से भी शेयर कर दी है, अगर अभी भी नहीं आ रही तो नेटवर्क इशू आपकी तरफ से है फिर। मैम कुछ भी ना, स्क्रीन भी नहीं दिखाई दे रही और पोल और चैट सेक्शन भी नहीं आ रहे। हाँ, तो फिर नेटवर्क प्रॉब्लम है बहुत ज्यादा। बताइए, बाकी बच्चे को नजर आ रही है? यस मैम। यस मैम। यस मैम। देखो बेटा, बाकियों को आ रही है, 22 बच्चों ने चैट पोल में आंसर भी कर दिया है, इसका मतलब उनको स्क्रीन नजर आ रही है। तो हो सकता है आज आपकी तरफ में थोड़ा नेटवर्क प्रॉब्लम हो, इस वजह से नहीं दिख रही। ठीक है, मैम एक बार दोबारा ज्वाइन कर लो या थोड़ी देर वेट कर लो, नेटवर्क ठीक हो जाएंगे तो आ जाएगा, ठीक है? मैम 2 बार ज्वाइन कर लिया हमने। 2 बार कर दिया है? यस मैम। थोड़ा सा वेट कर लो फिर बेटा। नहीं, क्वेश्चन आपके लिए चलो चैट सेक्शन में लिख देती हूँ। चैट सेक्शन दिख रहा है आपको अगर मैं मैसेज करूँ तो? मैम नहीं आ रहा वो भी। चैट सेक्शन भी नहीं आ रहा? अब मुझे बताना, आया मैसेज कोई? आया चैट में मैसेज? नो मैम। बेटा, फिर बहुत ज्यादा नेटवर्क इशू हो रहा है, क्योंकि मैंने तो चैट में भी क्वेश्चन लिख दिया ये वाला। मैम नहीं आया। कोई बात नहीं, अगर नहीं आता ना तो रिकॉर्डिंग देख लेना आप, ठीक है? यस मैम। अगर आता ही नहीं है तो फिर आज नहीं आता तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए बेटा, मैं काउंट डाउन स्टार्ट कर रही हूँ, अभी भी 2-3 बच्चे रहते हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया, जल्दी से करिए। 5, 4, 3, 2, 1। बाकी बच्चे चैट सेक्शन में करेंगे आंसर। मैम स्क्रीन नहीं आ रही। अभी भी नहीं आ रही आपकी स्क्रीन? बेटा, आशा के नाम से बच्चा है। आवाज भी नहीं आ रही आपकी। आप मैसेज में लिख के बेटा, मेरी तरफ से मेरे नेटवर्क में तो प्रॉब्लम नहीं है, बट अगर आपको नहीं आती ना स्क्रीन तो आप रिकॉर्डिंग देख लेना, ठीक है? मैं कल सेंड कर दूंगी अगर नहीं आती है तो। अच्छा बेटा, वो बच्चे भी अपना चैट सेक्शन में नाम लिख दो जिन्होंने अब तक अपना नाम नहीं लिखा है, अपना ओरिजिनल नेम जो आपका है, ठीक है? जल्दी से। क्या लिखना है? बेटा, आपका जो नाम है ना वो लिखना है, जैसा आप किसी और की आईडी से आते हो ना, अपना ओरिजिनल नेम लिख दो। मैम एक बार स्क्रीन भेज दो। स्क्रीन बेटा मैंने अभी अभी शेयर करी है, दोबारा दोबारा करनी है? यस मैम। तो फिर मेरी क्लास जो है ना, मेरी भी क्लास फिर ना ज्वाइन नहीं हो पाती।
चलिए मैं कर रही हूँ दोबारा से शेयर। अब इसके बाद नहीं करूंगी बेटा, मुझे भी फिर ना क्लास ज्वाइन करने में प्रॉब्लम होती है। मैम आ गई। मैसेज में वो चैट सेक्शन में लिख दो। आपको स्क्रीन नजर आ रही है? अब आवाज आ रही है? बेटा मुझे आवाज नहीं आ रही आपकी। चलो देखो, यहाँ पे सवाल है ये वाला, तो 3 जीरो है, मतलब 3 अंक आगे की तरफ को जाना चाहिए। इसमें लगा दो, पहला अंक, दूसरा अंक, तीसरा अंक, तो यहाँ से उठ के बाद जाएगा। 0.7 इसका आंसर है, सी। ठीक है, सी इसका करेक्ट आंसर। सभी को समझ में आया ये सवाल? यस हाँ, जो मैम। बच्चे एक साथ 2 या 3 बच्चे भी हैं वो भी अपना पूरा नाम लिख, अपना नाम लिख देना, ठीक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए, अच्छा एक सवाल अगर मैं आपसे पूछूं ऐसा, तो आंसर बताएंगे? अगर मैं बोलूं कि 8.86 में ऐसे किस संख्या की गुणा करो कि मुझे 886 मिल जाए? चैट सेक्शन में करेंगे इसका आंसर। क्या आएगा खाली बॉक्स में? 100, 100 या 10? ठीक है, गुड, वेरी गुड, एकदम करेक्ट। वेरी गुड बेटा, हाँ सब एकदम सही लिख रहे हो। आप सभी ने लिखा है 100, है ना? चलो देखते हैं इसको ना, पहले आप जो वैल्यू बोल रहे हो उसी पे लिख देते हैं। 100 बोल रहे हो, चलो चेक करते हैं। जब आप 8.86 में 100 की करेंगे मल्टीप्लाई, तो मतलब 2 जीरो है तो 2 अंक आगे खिसकेगा, 1 2, हाँ इसी के बाद जाएगा, मतलब 886 ही आएगा। तो आपका आंसर एकदम सही है कि 100 ही आएगा। ठीक है, हाँ तो सवाल ऐसे भी हो सकते हैं कि मैं आपसे पूछ लूं सिंपल की बॉक्स बना दूं खाली और उसी में पूछ लूं कि कौन सा अंक आएगा। ठीक, चलिए बेटा अब हम देखते हैं डिवाइड, और डिवाइड भी हम देखेंगे ऊपर और नीचे अगर डेसिमल एक साथ हो तो कैसे करेंगे। अच्छा इसको ना दो तरीके से करते हैं, चलो दो तरीके का क्वेश्चन देखते हैं इसी में। एक सवाल है कि 1.69 को आपने भाग देना है 0.13 से, दूसरा है 1.69 को आपने भाग देना है 1.3 से। अब दोनों में डिफरेंस देखिएगा। तो आपको मैंने पहले भी बताया था कि डेसिमल के बाद अगर बराबर अंक हो, डेसिमल के बाद ऊपर और नीचे बराबर अंक हो तो डेसिमल से डेसिमल कैंसिल हो जाता है। जैसे ऊपर देखो यहाँ पे 2 अंक है डेसिमल के बाद, यहाँ पे भी डेसिमल के बाद 2 अंक है, तो क्या होगा, बराबर अंक है तो ऊपर और नीचे कैंसिल हो जाएंगे, मतलब ये डेसिमल और ये डेसिमल कट गया। क्या बचा? 169 भागा 13, क्योंकि आगे जीरो का कोई मतलब नहीं है ना। अब 13 का जो स्क्वायर होता है, 13 का वर्ग होता है 169, तो डायरेक्ट कर देती हूँ मैं इसे। 13 13 जा 13 13, 13 को 169 को 13 से भाग दोगे तो 13 ही उत्तर आएगा। क्या आंसर आया इसका? 13। ठीक है, 13 क्यों आया? क्योंकि आपको पता है कि 13 का जो स्क्वायर है, 13 का जो वर्ग है वो 169 होता है। ठीक है, हाँ पहला वाला समझ में आया? हम्म,
चलिए अब सेकंड वाले को देखते हैं। सेकंड वाले में क्या है? सेकंड वाले में ऊपर तो 2 अंक है, डेसिमल के बाद 2 अंक है, नीचे डेसिमल के बाद 1 ही अंक है। तो यहाँ पे क्या डेसिमल से डेसिमल कटेगा? नहीं कटेगा, क्योंकि बराबर होना जरूरी है। तो यहाँ मुझे क्या करना है? डेसिमल हटा के, क्योंकि 1 अंक है तो ऊपर 10 आएगा, उल्टा होता है। ऊपर अगर 2 अंक है तो नीचे 100 आएगा। ये स्टेप सभी को समझ में आया? हाँ, बी का 1.3। हाँ ठीक है, ये सभी को आ गया होगा। अब मैं क्या करूंगी कि 0 से 0 कैंसिल कर दूंगी। क्या बचा? 169 डिवाइड बाय 13 मल्टीप्लाई बाय 10, ये तो बचा। और फिर से वही 13 169 में 13 बार जाता है, क्या आएगा? 13/10। भाग में आपको पता है कि डेसिमल किस तरफ जाता है? बाई साइड को। ठीक है, तो 1 अंक है तो लास्ट से 1 अंक पहले लगेगा बाई तरफ को। 1.3 इसका उत्तर है। तो पहले वाले का था 13 आंसर, इस वाले का था 1.3 आंसर। तो दोनों में अंतर आपको साफ नजर आ गया है? सभी को समझ में आया दोनों तरीके के सवाल? यस मैम। एक क्वेश्चन करें पोल में, अगर सभी को समझ में आ यस गया? मैम। ठीक है। नाइन 9.6 को भाग दो 1.2। कीजिए। मैम चैट सेक्शन में लिखकर भेज दो। चैट में अभी भी नहीं आ रही स्क्रीन फिर से? मैम वहीं की वहीं रुक गई है तो। चलो कोई बात नहीं, नेटवर्क इश्यू की वजह से होता है बेटा। लिख दिया मैंने। मैम नहीं आया। नहीं आया? ओ मैम। बस वो नेटवर्क प्रॉब्लम है। मैं बोल रही हूँ आप कॉपी में लिखो। 9.6 9.6 से डिवाइड करो 1.2 से। ठीक है, यस मैम। गुड। 10 बच्चों का आंसर आ गया सभी का। ठीक है पोल में, वेरी गुड। वेरी गुड, 14 बच्चों का आंसर आ गया। गुड। बढ़िया। हाँ, 19 बच्चों का आ चुका है आंसर बेटा। लेकिन अभी अभी क्या हुआ कि 5 बच्चों ने गलत कर दिया ये एकदम से। आराम से करिए क्वेश्चन, जैसा मैंने बोला था सेम उसी तरीके का ही जैसा मैंने करवाया है। मैम हमने भी कर लिया। अच्छी बात है। हाँ, 20 बच्चों का आ चुका है आंसर। हाँ। इसके बाद ना एक वर्ड प्रॉब्लम वाला सवाल दूंगी आपको, ठीक है? स्टेटमेंट वाला। मैम पोल में कितनों का सही है? बेटा 21 में से 16 बच्चों का आंसर ठीक है पोल में भी।
काउंटडाउन स्टार्ट कर दूं मैं? 5 4 3 2 1। बाकी बच्चे चैट सेक्शन में करिए आंसर। गुड। सेम वही है, डेसिमल के बाद बराबर अंक है ना, कट जाएगा डेसिमल से डेसिमल। 96/12। 12 के पहाड़े में 96 कितनी बार आता है? 8 बार। 12 8 या 96। 8 इसका उत्तर है, डी इसका करेक्ट आंसर है। हाँ, और मैक्सिमम बच्चों ने डी ही किया था। सभी को क्लियर? यस मैम। यस मैम। चले एक वर्ड प्रॉब्लम वाला सवाल देती हूँ, फिलहाल इसको उतार लेना, ठीक है? मैम और क्वेश्चन दे दो। हाँ, और सवाल दे रही हूँ मैं, पोल में ही दूंगी। तो मैंने क्या बोला, अब आपको वर्ड प्रॉब्लम दूंगी स्टेटमेंट वाले, ठीक है? यस मैम। हाँ, पोल में ही होगा, ऑप्शन वाइज दे दूंगी मैं। देखना, सवाल है कि एक लड़की है, मान लो अनीता, ठीक है? अनीता अपने दादी के घर गई, ठीक है? दादी के घर गई और वापस भी आई, और वापस आई। तो अपनी गाड़ी से गई वो, तो उसने बोला कि उसने अगर पूरा कुल उसने जो दूरी है, कुल दूरी उसने तय करी आने और जाने में, कितनी दूरी तय करी उसने? 54 से 546.22, ठीक है? कुल दूरी इतनी तय करी। तो बताना है आपने कि उसका घर, उसकी दादी का घर कितनी दूर है, यहाँ जहां अपने घर से दादी का घर कितनी दूर है, घर की दूरी। तो आपको क्या दे दिया उसने? कुल दूरी बता दी है ना। कुल दूरी मतलब कुल दूरी दोनों तरफ की जो उसने ट्रेवल करी, दोनों तरफ की। सभी को सवाल समझ में आया? गाड़ी से गई, गई फिर वापस आई, ठीक है? तो कुल दूरी बता दी। तो आपसे बोला है उसकी कि जहां से उसने शुरू किया उसके दादी के घर की दूरी कितनी है, ठीक है? तो इसमें मैं क्या कर रही हूँ, एक ऑप्शन मैं आपको दे रही हूँ। ऑप्शन ध्यान से देखिएगा सभी बच्चे, और फिर इसका आंसर भी पोल में करिएगा। 4 ऑप्शन है इसके भी। टू 274.11, 275.12, 273.11, और डी है 270, ठीक है? यहाँ किलोमीटर लगा लेना, कितनी दूरी है। तो बताइए, पोल में करेगा। 4 ऑप्शन है, पोल में करेगा इसका आंसर। वेरी गुड, मतलब आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया सवाल। फिर इसके बाद थोड़ा सा और टफ सवाल दूंगी मैं। कैलकुलेटर लेके तो नहीं बैठे जिन्होंने? 6 बच्चों ने अभी भी आंसर भी कर दिया। नो मैम। ठीक है, आपने क्वेश्चन दिया था तभी सॉल्व करना स्टार्ट कर दिया था। ओके, वेरी गुड। मैम हम जाए क्लास से निकल जाए।
क्या बेटा पोल में कर दिया आंसर? मैम चेक चेक आवाज नहीं आ रही आपकी। पोल का ऑप्शन नहीं आ रहा क्या आज आपके पास? सेक्शन में बेटा चैट सेक्शन में अभी ऑन करूंगी अगर चैट सेक्शन बोल रहे हो तो, बाकी मुझे आपकी आवाज लिख आ दो नहीं आप। रही है बिल्कुल। आवाज नहीं आ रही। मुझे भी आपकी आवाज नहीं आ रही, मुझे भी आवाज नहीं आ रही आपकी बेटा। नेटवर्क प्रॉब्लम मुझे लग रहा है ज्यादा हो रहा है। गुड, 14 बच्चों का आंसर आ चुका है। वेरी गुड। हाँ 18 बच्चों का आंसर आ गया, बहुत बढ़िया। बाकी बच्चे भी करिए। गुड, 3-4 बच्चे और रह गए हैं, जल्दी से करिए, फिर और सवाल दूंगी मैं आपको। वेरी गुड बेटा, इसके बाद जो सवाल दूंगी थोड़ा सा और अच्छा होगा लेवल वाइज। आखिरी के 5 सेकंड और। 5 4 3 2 1। बाकी बच्चे चैट सेक्शन में करिए। हम्म वेरी गुड। पूछ रहे। चलिए, तो बहुत ही सिंपल सवाल है बेटा। मान लो यहाँ से गई और ये उसकी दादी का घर है, तो पहले ए से बी गई, फिर बी से ए वापस आई, है ना। तो कुल दूरी उसने बताई कि 546.22 किलोमीटर चली वो आने जाने में, है ना। अब दादी यहाँ से दादी के घर गई है, दादी घर से वापस आई है, दूरी थोड़ा चेंज हो जाएगी, वो तो उतनी ही रहेगी। तो इसको अगर 2 से भाग दे दो, है ना, क्योंकि उसने 2 चक्कर लगा लिए ना आने और जाने में, तो 2 से भाग दे दो, कितनी बार जाएगा? चलो इसको मैंने आपको इस तरीके से समझाया ना। दशमलव हटाओ, नीचे 100 आएगा, है ना। आप 2 से इसे भाग दे दीजिए, 2 से इसे भाग दे दो। 54622, 2 दूनी 4, 5 में से 4 जाएगा 1, यहाँ से 4 उतारा, 2 सत्ते 14, है ना, यहाँ से 6 उतारा, 2 तिया 6, ठीक है, यहाँ से 2 उतारा, 2 एकम
2, फिर 2 उतारा, फिर 2 एकम 2, तो भाग करके आया 27311। अब भाग में 100 भी है, मतलब कि डेसिमल 2 अंक बाईं तरफ को जाने वाला है क्योंकि 2 जीरो है। कितना आ जाएगा? लास्ट से 2 अंक ये इधर लग जाएगा। क्लियर हुआ? 30 का करेक्ट आंसर है। सिंपल सा भाग देना था 2 से। हाँ बेटा, ये गलती मत करो कि गलत आंसर टाइप कर रहे हो, तो आंसर गलत ही आएगा ना। इसको उतार लो, और अगर कोई ऐसा बच्चा है जिसे नहीं समझ में आया तो पूछ लीजिए। है कोई ऐसा? अगला सवाल। मम्मी समझा दो, क्या बेटा? एक बार और समझा एक दो। बार आपको ये समझ में आया कि अगर आप घर से स्कूल जा रहे हो, फिर स्कूल से घर आ रहे हो, दूरी तो मतलब चेंज नहीं होगी ना। आप 2 चक्कर लगा रहे हो, घर से स्कूल, स्कूल से घर, तो आपकी टोटल दूरी है 546.22। उसको आपने 2 से भाग दे दिया, तो ये तो आएगा। ठीक है, भाग आप कर ही लेंगे। अगर भाग समझ में नहीं आया तो क्लास के एंड में रुक जाना, तब समझा दूंगी। ठीक है? हाँ बेटा लकी, ये गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। चलिए अगला सवाल। अगला सवाल है, कार है एक कार है जो 6 घंटे में 186.2 किलोमीटर चलती है। ठीक है, चलती है। तो यह कार 5 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी? 5 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी? समझ में आया सवाल? यस मैम। चलिए, अब मैं इसके ऑप्शन दे देती हूँ आपको, तब तक आप लोग इसे सॉल्व करो, मैं ऑप्शन देती हूँ। इसको ना 3 कर लो, 186.3 कर लीजिए, इसे 2 की जगह। ठीक है, नहीं तो थोड़ा सा दिक्कत आ जाएगी आपकी। 186.3 या सिंपल ही 100 ये रहा। ठीक है, ये आया 150.25, 154.25, 154, 155.25। 4 ऑप्शन सभी को दिख गए, है ना? आप इसको करिएगा फोल्ड। कीजिए। ठीक है, 6 घंटे में वो 186.3 किलोमीटर चल रही है, 5 घंटे में कितनी दूरी चलेगी तय करेगी? गुड।
बेटा अभी 3 बच्चों ने आंसर दिया, उसमें से सिर्फ एक ही बच्चे का आंसर ठीक है। मैम किसका ठीक है? बेटा एक ही बच्चे का आंसर ठीक है, अभी भी सबका गलत कैसे हो रहा है ये आप ऑप्शन। बेटा ध्यान से देखो, पहला ऑप्शन है 150.2, दूसरा मैम है आवाज नहीं 150, आ रही। 150.25, तीसरा है 155.24, चौथा है 155.25। गलत हो रहा है 6 में से, फिर भी एक ही बच्चे का आंसर ठीक है। बेटा आशा के नाम से जो बच्चा है, मुझे बिल्कुल आपकी आवाज नहीं आ रही है, बिल्कुल भी। तो लाइन खींच दी है, चीटा आ रहा है वहां का। क्या बेटा? नौ में सॉरी से मैम, 3 बच्चों का गलती। आंसर ठीक है। वेरी गुड, 13 में से 5 बच्चों का आंसर ठीक है। बट मैक्सिमम बच्चों का गलत ही है। मैम नोट डाउन स्टार्ट कर। हाँ काउंटडाउन स्टार्ट कर रही हूँ बेटा, क्लास का टाइम भी खत्म होने वाला है। जिन्होंने नहीं किया जल्दी से कर दीजिए आंसर, कि फिर मुझे एक्सप्लेन भी करना है ना, तो टाइम लग जाएगा इसको एक्सप्लेन करने में। आखिरी के 5 सेकेंड्स और, 5, 4, 3, 2, 1। चलिए ठीक है, बाकी बच्चे करिए इसका आंसर चैट सेक्शन में। पता नहीं चैट में आके सबके आंसर ठीक कैसे हो जाते हैं। देखो बेटा, फिलहाल मैं ऑप्शन इरेज कर रही हूँ, ऑप्शन सभी ने कॉपी में लिखे ही होंगे। तो आपको दिख रहा है कि 6 घंटे में इतनी दूरी तय कर रही है। 6 घंटे में 6 आवर्स में 186.3 किलोमीटर चल रही है। तो पहले 1 घंटे का तो निकालो, 1 घंटे में कितनी दूरी तय कर रही है। तो 1 घंटे का कैसे निकालोगे, 6 से भाग करके, दशमलव हटाया नीचे 10 आया, 6 से भाग कर दो 186.3 को, 6 3 जा 18 है ना, यहाँ से 6 उतारा, 6 1 जा 6, यहाँ से 3 उतारा। अब 6 के पहाड़े में 3 तो आता नहीं है, दशमलव लगाया होगा, 6 के पहाड़े में 3 नहीं आता, तो क्या लगाया आपने, दशमलव लगाया, ये आया। ठीक है, अब कितनी बार जाएगा ये, 5 जा, ये जाएगा 186, 1863 को डिवाइड करो 6 से,
5 जा 30, सबका डिवाइड करके यही आया। यार डिवाइड में गड़बड़ हो रही है क्या? करा तो सही है। 1863 है ना? ठीक है, 6 3 जा 18 जाएगा, 6 3 जा 18, यहाँ से 6 उतारा, फिर कितनी बार जाएगा ये? एक बार जाएगा। 1863 डिवाइड बाई 6, 6 एकम 6, ये शून्य आ गया। यहाँ से मैंने क्या कर दिया? 3 उतार दिया, अब 3 जाता नहीं है, ये क्या गड़बड़ हो रही है यहाँ पे? ऐसे तो मेरा आंसर आएगा नहीं। 186.3 डिवाइड बाई 6, तो पॉइंट लगाया, 6 5 जा 30 जाना चाहिए। बेटा किसी का ये गड़बड़ आ रहा है क्या आंसर? मेरा तो गड़बड़ आ रहा है, मतलब क्वेश्चन में गड़बड़ ही हो गई है ना? हाँ, काम करो, इसको यहीं पे रहने दो, कुछ वैल्यू में गड़बड़ आ रही है इसमें, है ना? मैम इसका आंसर कितना आ रहा है? बेटा इसका आंसर वैसे तो 155.25 आना चाहिए, डी वाला, बट इसको 186 ही कर लो, एक काम करो, है ना? 186 चला जाएगा, 186 से चला जाएगा, ठीक है? 186 है तो 1 घंटे में वो, तो 86/6 से 6 से भाग कर देंगे, 31 आ जाएगा। तो 5 घंटे में कितना जाएगा? मतलब मेन था आपको पहले 1 घंटे निकालना है, फिर 5 घंटे का निकालने के लिए आपको गुणा करना पड़ता है, 155 किलोमीटर, ठीक है? हाँ, बाकी इसकी जो वैल्यू है वो मैं चेक कर लूंगी एक बार। क्लियर हुआ? अगर 186 ही रखें तो क्वेश्चन का मेन यही है कि सबसे पहले आपको 1 घंटे का निकालना है, उसके बाद 5 घंटे का आएगा इसका, ठीक है? हाँ, और इसके आगे का हम करेंगे अगली क्लास में।